बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं कुछ जो बेसिक फैक्टर्स है वो अवामिल जो कि नेशनल एक कंट्री के अंदर विद इन कंट्री एक ट्रेड हो रहा हो और एक इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो, उसके दरमियान क्या डिफरेंसेस होती है। फॉलोइंग आर सम फीचर्स विच डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल ट्रेड फ्राम डोमेस्टिक ट्रेड। तो वो कौन कौन से हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने सिर्फ ट्रेड के बारे में बताया था कि ट्रेड क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं वो फैक्टर बताऊंगा जो एक इंटरनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड के साथ डिफरेंसेस पैदा करता है। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, एम मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिस तरह लैंड है, लेबर है, मजदूर है, वेजेस है, कैपिटल है, नेशनल अपने कंट्री विद इन कंट्री में तो मसला नहीं होता। ऑन द ग्राउंड दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल perfectly mobile between different area and occupation of the country. On the other hand, these factors of production are immobile between countries entering into international trade. तो जो कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा हो वहाँ तो मसला नहीं होता, वहाँ तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल फैक्टर जितने भी प्रोडक्शन वाले हैं ये सारे इजली एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये ना हो तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में फिर ये मसला होता है, लैंड उधर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेबर उधर इजीली आसानी से नहीं जा सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों के ट्रेड में। सेकंड जो डिफरेंसेस है, जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट डिफरेंसेस। एक कंट्री के अंदर अगर कोई तजारत हो रही हो तो वहाँ तो एक कंडीशन होता है सारा साल, या साल में दो, यानी एक कंट्री होती है ना। लेकिन जब कंट्री से बाहर जाता है तो वहाँ पे अदर कंडीशन होता है। तो वहाँ पे जिस तरह अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश इज़ फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ raw jute, श्रीलंका इज़ फेमस फॉर टी, ब्राज़ील फॉर कॉफ़ी एंड क्यूबा फॉर बीट शुगर। तो इस वजह से उन ममालिक में वो चीज़ें ज़्यादा पैदा होती है और जो दूसरे कंट्री होते हैं उनमें दूसरी चीज़ें पैदा होती है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। नंबर 3, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। हर कंट्री के अपने रिसोर्सेज होते हैं, कोई किसी में ज़्यादा सरप्लस होता है, किसी के पास किसी और चीज़ की कमी होती है। तो इस वजह से भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक बड़ा डिस्टिंग्विशन फैक्टर है। नंबर 4, डिफरेंसेस इन मार्केट कंडीशन। हर कंट्री का अलग मार्केट होता है। किसी कंट्री में फ़र्ज़ करें एक चीज़ चलती है, दूसरी कंट्री में वो चीज़ नहीं चलती। जिस तरह एक मुल्क में फ़र्ज़ करें या नाप तोल के लिए किलोग्राम, ग्राम ये यूज़ होते हैं, या इंचेस, फीट वगैरह ये जो स्केल है ये इसी तरह स्केल यूज़ होते हैं। दूसरी कंट्री में वो चीज़ें नहीं यूज़ होती। तो हर कंट्री का अपना एक, तो ये नेशनल ट्रेड अगर एक कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा हो तो उसमें तो ये मसला नहीं होता, वो तो सारे एक सेम होता है। लेकिन इंटरनेशनल में फिर ये चीज़ें आ जाती है, तो ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो गया। इसके अलावा डिफरेंस करेंसी सिस्टम। इन द केस ऑफ अ single country like Pakistan, there is only a single currency system, whereas Pak rupee is a legal trade एक्सेप्टेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी करेंसी भी अलग होती है ना, हर कंट्री का अलग करेंसी होती है। अभी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो सारे रुपीज़ में कर रहा होगा, तो ये तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अभी अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल में फिर वो अलग करेंसी उसको चाहिए। तो ये भी एक डिफरेंस है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके बाद नंबर 6 पे प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशन फैक्टर है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर दैट distinguish international trade from domestic trade is the problem of balance of payment accounts that arises in the case of international trade, while there is no such account in case of domestic trade. domestic trade में ये चीज़ें नहीं होती, balance of payment का प्रॉब्लम नहीं होता।
इंटरनेशनल में होता है, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए आपको उन मुल्क की करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी अगर आपके मुल्क में नहीं है तो आप कैसे उसको पूरा करोगे। तो ये एक अब अपने कंट्री के अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बाद नंबर 7 पे मोबिलिटी ऑफ गुड्स। देयर इज़ आल्सो difference in mobility of goods between inter-regional and international market. The mobility of goods within a country is restricted by only geographical distances, atmosphere, but there are many tariff and non-tariff barriers on the movement of goods between countries. यानी एक कंट्री के अंदर तो सिर्फ जोग्राफिकल मसला आता है कि एक जोग्राफी से दूसरी जोग्राफी में लेके जाना है, लेकिन इंटरनेशनल में कुछ और चीज़ें भी होती है। टैरिफ लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लग जाती है, और भी मुख्तलिफ़ के किस्म के टैक्सेस और वो लाइबिलिटी लग जाती है जो कि आपको वो पे करनी होंगी, उसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रेड में जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी माहौल। हर कंट्री का अपना इकनॉमिक, अभी जिस तरह पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान में आजकल इकनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत, यानी हर वक्त तकरीबन इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इकनॉमिक एनवायरनमेंट यानी स्टेबल नहीं है। तो दूसरी कंट्री में शायद अभी जिस तरह अमेरिका, चाइना, जापान, इन कंट्री में स्टेबल है तो लोग वहाँ ईज़िली जाते हैं, वहाँ पे ट्रेड का अलग एक मज़ा होता है, और पाकिस्तान में अंदर ट्रेड का अलग एक मसला है। तो नतीजा ये है, कंक्लूजन, therefore the classical economist rested on the basis of the above argument that international trade was fundamentally different from domestic or inter-regional trade. Hence, they evolved a separate theory for international trade based on the principle of comparative cost differences. यही वजह है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की हम अलग थ्योरी बनाएंगे और नेशनल की इंटर रीजनल की अलग बनाएंगे। तो इसी इन डिस्टिंग्विशन फैक्टर की वजह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो इस फेवर में थे कि हम एक अलग थ्योरी बनाएंगे जिसका नाम कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस। तो वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी था। आप लोग इसको 2-3 दफ़ा रीड करें और सुन ले तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड।